एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो क्वेश्चन का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x² - 3x + 5 = 0। अब इसमें आपको नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है। तो नेचर ऑफ द रूट कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सब इसके लिए आपको जो d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d = b² - 4ac, उस पर डिपेंड करता है कि आपके जो रूट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो b², b की वैल्यू क्या है? -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू है आपके पास में 2 और c की वैल्यू है +5। तो ये हो गया 3 3 = 9 -4 2 = 8 8 5 = 40। तो वैल्यू आपके पास में यहाँ पर आ गई -31। अब d की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है, अगर d की वैल्यू <0 होती है तो आंसर जो है वो आपका क्या होता है? नो रियल रूट्स। ठीक है। अब है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में 3x² - 4 √3x + 4 = 0। अब इसमें भी आप जो है इसका डी पार्ट फाइंड आउट करोगे। b² - 4ac, b की वैल्यू यहाँ पर है -4√3, इसका होल स्क्वायर किया -4 इंटू में 3 इंटू में 4। तो ये इसका आंसर क्या बनेगा? ये तो माइनस का था, प्लस बनेगा। 4 4 = 8, 4 4 = 16, 16 3 = 48 माइनस यहाँ पर भी आया 48, 4 4 = 16 और 16 3 = 48। तो ये आंसर आ गया 0। डी अगर 0 होता है तो जो रूट्स होती हैं वो रियल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर आपका ये आ गया रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं और रियल हैं। तो ये आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर रूट्स इक्वल हैं, इक्वल एंड रियल, इसमें क्वेश्चन में आपको बोला गया कि अगर रूट्स इक्वल रियल हैं तो उन्हें फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? डी की वैल्यू 0 है तो आपके पास में जो रूट्स हैं वो तो इक्वल आएंगी। तो वो क्या हो जाएगा? -b + 0/2a, दैट मीन्स माइनस ऑफ -b हो जाएगा -4√3/2 इंटू में 3, यानी कि 4√3/2 3 = 6, 4 2 ये आ गया आपके पास में 3, 2√3/3 आपके पास में ये आंसर आ गया। इसे आप फर्दर जैसे भी चाहें, आप इसे 2/√3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, उसमें आपको जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x² - 6x + 3 = 0। अब इसमें भी आप d को सबसे पहले फाइंड आउट करोगे, b² - 4ac, और b² क्या हो जाएगा आपका? -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू में a क्या है 2 और c क्या है 3, 6 6 = 36 -4 2 = 8 8 3 = 24। तो ये आंसर आपके पास में कितना आ गया? 12 आ गया। अब जो 12 आया इसको आप d, जो ये पॉजिटिव है, d = 0 है, तो आपके जो रूट्स हैं वो क्या है? रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स। अगर रूट्स रियल हैं तो आपको उनकी वैल्यू निकालनी है। अल्फा = -b + √d/2a, बीटा = -b - √d/2a। ठीक है। माइनस ऑफ -b हो जाएगा आपके पास में 6 प्लस का 6 प्लस √12/2 इंटू में 2, और ये हो जाएगा, ये तो हो गई अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। 6 माइनस √12/2 इंटू में 2। अब इसमें 6 प्लस √12 में अगर हम चाहें तो हम इसमें इसे 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 3 कर दिया अंदर हमने फैक्टर, और 4 को हमने बाहर निकाला तो वो 2 बन गया। इसी तरह से अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। 6 माइनस 2√3/2 इंटू में 2 कॉमन ले लो,
तो ये आ गया 3 प्लस √3 अपॉन 2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो गया 3 माइनस √3 अपॉन 2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल। तो अल्फ़ा और बीटा दो वैल्यूज़ आ गई, 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये दो आपकी वैल्यूज़ उसमें आ गई।